हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसीनगर पर। मैं मोहित सिडाना आपको इस चैनल पर रीजनिंग और कैलकुलेशन करवा रहा हूँ। रीजनिंग में हम आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं, कोडिंग डिकोडिंग। तो आज फर्स्ट क्लास है, तो कोडिंग डिकोडिंग की शुरुआत करते हैं। चलिए, कोडिंग डिकोडिंग को करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें बताना चाहूँगा जिसका यूज होगा इस टॉपिक में। इस टॉपिक में भी इसके अलावा भी कई जगह यूज होगा, तो वो हमें रीजनिंग में पता होनी चाहिए। जैसे हम लोग सब जानते हैं ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिसमें ए बी सी डी यूँ करते हुए 26 होते हैं। टोटल संख्या कितनी होती है? 26। ये हम सभी जानते हैं। तो इसमें जब भी हम काउंट करना होगा, जैसे हम कहें इनके साथ साथ इनकी नंबरिंग भी याद करनी होती है। नंबरिंग का मतलब ये है कि हमसे पूछा जाए जी कौन से नंबर पर है, तो हम कहेंगे 7वें नंबर पर। इसी प्रकार पूछा जाए आई कौन से नंबर पर है, तो हम कहेंगे 9वें नंबर पर। इसी प्रकार पूछा जाए एल कौन से नंबर पर है, तो हम कहेंगे 12 नंबर पर। तो इसी प्रकार आर कौन से नंबर पर है? 18 नंबर पर, 18वें नंबर पर। यू कौन से नंबर पर है? 21वें नंबर पर। डब्ल्यू पूछा जाए तो 23वें नंबर पर। एक्स पूछा जाए तो 24वें नंबर पर। इसी प्रकार जेड पूछा जाए तो 26 नंबर पर। तो ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए। ये चीज़ जो भी हम अल्फ़ाबेट्स में करते हैं कि ए से लेके जेड तक याद करते हैं, काउंटिंग करते हैं, तो ये बाईं तरफ से होती है। दो चीज़ें होती हैं, एक बायां एक दायां। हम यूं काउंटिंग कर रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी प्रकार ए बी सी डी और ई हम यूं काउंटिंग कर रहे हैं ना, तो हम कहेंगे ये बाईं तरफ से है। मान लो आपके पास क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि जी कौन से नंबर पर है, तो हम कहेंगे बाईं तरफ से जी 7वें नंबर पर है, क्योंकि हम काउंटिंग यूं करते हैं अल्फ़ाबेट में। तो अगर पूछा जाए कि ये तो सब चीज़ें होगी बाईं तरफ से, अगर पूछ लिया जाए दाईं तरफ से, मान लो पूछ ले दाईं तरफ से, तो दायां भी हमें याद होना चाहिए। दायां अब याद करने के कई तरीके हैं, जिसमें से आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं आप लोग सब जानते होंगे कि दायां, जैसे मान लो पूछा जाए दाएं पर पहला स्थान कौन सा आएगा, यानी कि 1 नंबर पर कौन सा आएगा? जेड। इसी प्रकार 2 नंबर पर कौन सा आएगा? वाई। 3 नंबर पर एक्स, 4 नंबर पर डब्ल्यू। वो कौन से आएंगे? दाईं तरफ से, दाईं तरफ से, ठीक है। बाईं तरफ से तो हमें पता है कि जैसे हम याद करते आए हैं आज तक ए बी सी डी, ये हो गया बाईं तरफ से। दाईं तरफ से पूछ लिया जाए तो हम कहेंगे दाईं से पहला जेड, फिर दूसरा वाई, फिर तीसरा एक्स, फिर डब्ल्यू, फिर वी, ठीक है। अब मान लो हमें इसी प्रकार, अब ऐसा है कि हम लोग अल्फ़ाबेट में वैसे तो नॉर्मली हम पढ़ते आ रहे हैं आज तक बाईं तरफ से, हमें याद होना भी इजी रहता है कि हम बाईं तरफ से याद कर लेते हैं। तो मैं आपको वही वे बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ बाईं तरफ से ही याद होना चाहिए। बाईं तरफ से आप 1 बार 2 बार इसको लिखोगे, याद करने की कोशिश करोगे, ईजीली हो जाएगा। तो बाईं तरफ से याद करने के बाद दाईं तरफ से निकालने का भी हमें एक फॉर्मूला दिया जाता है। वो फॉर्मूला ये होता है, सिंपल सी बात है कि अगर हमें बाईं तरफ से सारे के सारे याद हो गए, मान लो हमें पूछ लिया जाए 9वें स्थान पर, यानी कि 9वें स्थान पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, तो हम कहेंगे आई, ठीक है। ये कौन से तरफ से है? बाईं तरफ से, तो ये बायां, ठीक है। अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए दाईं तरफ से, दाईं तरफ से पूछ लिया जाए, दाईं ओर से 9वां अक्षर, अब हमें पूछ लिया दाईं तरफ से। अगर हमारे पास सारणी बनी होती तो हम देख के बता देते कि हाँ दाईं तरफ से ये है। तो कुछ भी नहीं है, जब भी हमें ऐसा आ जाए कोई भी चीज़, तो हम डायरेक्ट करेंगे। टोटल अल्फ़ाबेट कितने थे? 26, यानी कि 26। हमें क्या करना होगा? सिर्फ 27 मानने होंगे। 27 माइनस जो दाईं तरफ से बताना है कौन सा? 9वां। 27 माइनस 9 कितना आया? 18। ये बस 18वां अक्षर होगा बाईं तरफ से। 18वां अक्षर जो बाईं तरफ से 18वां होगा वो दाईं तरफ से 9वां होगा। सिंपल सा है,
हमें पता है, हमें याद है कि बाईं तरफ से हमें पता लग गया कि हाँ ए से लेके जेड तक 26 हैं, तो हमने उनको याद भी कर लिया। अब मान लो पूछ लिया जाता है कि दाईं तरफ से बताइए, तो दाईं तरफ से बताने के लिए सीधा सा है, जैसे पूछा था 9वां, तो हमने 27 में से माइनस करनी है जो भी पूछी है। 27 माइनस 9 यानी कि 9वां पूछा था, तो 27 माइनस 9 कितना आया 18। तो जो बाईं तरफ से 18वां है वही दाईं तरफ से 9वां है, बस 18वें की याद रखनी है। अब हमें 18वां पता है, अगर हम बाईं साइड से 18वां काउंट करेंगे तो क्या आएगा r। बस सिंपल सा मेथड है, 27 में से वो माइनस कर देनी है। मान लो आपसे पूछ लिया जाए 11वां, ये मैं पूछ रहा हूं 11वां। अब ये एक तो है बाईं तरफ से, बाईं ओर से, और दूसरी है दाईं तरफ से, दाईं ओर से। ठीक है, दोनों तरफ हम करके देख लेते हैं। 11वां हमें पता है कौन सा है बाईं तरफ से, तो के, जो अल्फ़ाबेट में होता है 1 2 3 4 ABCD इस प्रकार। अब मान लो पूछ लिया दाईं तरफ से, तो दाईं तरफ से भी हमें फॉर्मूला पता है, क्या 27 में से घटा देना है। 27 में से 11 घटाए तो क्या आया 16। ये 16 हमें पता है बाईं तरफ से जो अक्षर आएगा 16वां, वो ही दाईं तरफ से 11वां होगा। तो बाईं तरफ से 16वां अक्षर कौन सा होता है, P। तो हमें ये बाईं तरफ वाले याद थे, इसलिए हमने डायरेक्ट कर लिया। क्या 27 में से घटाया 11 तो आया 16, और 16 कौन सा था, P का स्थान था बाईं तरफ से, वही हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, इजी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे यहां देखें तो हमसे पूछ लिया जाए, मान लो बाईं तरफ से, बाईं लेफ्ट साइड से हमें पूछ लिया जाए 12वां, तो हम कहेंगे L। इसी प्रकार हमें पूछ लिया जाए राइट साइड से 12वां, राइट साइड से 12वां पूछ लिया जाए तो हम घटाएंगे 27 माइनस 12, कितना आया 15। 15 पर क्या आता है O, तो हमारा आंसर होगा O। सिंपल सा है, 27 में से घटाकर जो भी आया वो बाईं तरफ से हमें याद है, इसलिए हमने सिर्फ एक ही टर्म याद की है, क्या कि बाईं तरफ से जितने भी अल्फ़ाबेट्स थे उनके क्रमांक याद कर लिए, बस उसको याद करना इंपॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं। अब देखिए कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन जो आता है इस बेस पर आता है कि वो आपस में इंटरचेंज करते रहते हैं। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ। मान लो हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आया, ये कई क्वेश्चंस एक साथ लिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। तो जैसे एक क्वेश्चन है ORANGE, ऑरेंज, ऑरेंज को इन्होंने RONAEG बोला है। मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ, ORANGE, ऑरेंज, ऑरेंज को इन्होंने बोल दिया ऑरेंज को इन्होंने बोल दिया RONAEG। ठीक है, इन्होंने पहला क्वेश्चन दिया है कि ऑरेंज को RONAGE यानी कि ये बोल दिया जाए। आगे कुछ भी पूछ ले आपसे कि हाँ इसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब क्या होगा, तो हमें सबसे पहले ये पैटर्न पता करना होगा कि आखिर इससे, ऑरेंज से इन्होंने ये चीज़ बनाई है तो वो किस बेस पर बनाई है। तो बस कुछ नहीं है, इसमें आपस में इंटरचेंज करते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, संख्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि क्या चेंजिंग हुई होगी। हमने देखा OR, तो यहाँ RO, फिर AN, तो यहाँ NA, E और G, और E और G यानी कि G और A। तो हमें पता चल गया अल्फ़ाबेट्स जो थे उनको कोई चेंजिंग नहीं की, बस उनका प्लेस चेंज कर दिया गया, यानी कि स्थान चेंज कर दिया। स्थान भी उन्होंने क्या किया, O और R, यानी कि इन दोनों को पहले लिया और इन दोनों को पहले इंटरचेंज कर दिया, आपस में चेंज किया। तो इन्होंने लिख दिया इसको R और O, यानी कि यूं लिख दिया R और O। इसी प्रकार A और N में क्या चेंजिंग कर दी, N और A, यानी कि इनका स्थान बदल दिया। फिर नेक्स्ट वाले क्या थे,
ई और जी, और इनका भी स्थान बदल के उन्होंने कर दिया ई और जी, यानी कि जी और ई को चेंज कर दिया। कोई भी कुछ भी ऐसा रीजनिंग में आपसे पूछ सकता है, सिंपल सी है, हमें ये पैटर्न पता करना है। पैटर्न पता करने के बाद हमारे से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उन्होंने ये बोला कि ऑरेंज को अगर ये कहा जाए तो उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं एक क्वेश्चन इसमें देख लेता हूँ। यानी कि उन्होंने नेचर का पूछ लिया, NATURE, NATURE, यानी कि नेचर को क्या बोला जाएगा। ये क्वेश्चन यूं ही आएगा कि अगर मान लो आपको दिया जाएगा एक स्पेलिंग, ऑरेंज को अगर बोला जाए RONAEG, तो नेचर को क्या बोला जाएगा। तो हमें वही चेंजिंग करनी है जो ऑरेंज से इस स्पेलिंग में हुई है, वही सेम चेंजिंग यहाँ करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले दो अल्फ़ाबेट लेंगे A और N, इनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे। इसी प्रकार T और U की जगह क्या आ जाएगा, U और T। फिर आगे जो नेक्स्ट दो पड़े हैं उनको भी चेंज करेंगे, चेंज करने पर क्या आ जाएगा, E और R। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी एक स्पेलिंग दी गई है, उसको आपस में इंटरचेंज किया गया, दो यानी कि दो इनमें अल्फ़ाबेट लेके उनको चेंज किया है आपस में। तो इसी प्रकार हमने इनको कर दिया, यानी कि NATU और RE को। समझ गए होंगे आप। चलिए इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट है, ऑरेंज को अगर PSBOHF बोला जाए। ये क्वेश्चन है कि अगर इसको ये कहा जाए तो नेचर को क्या कहा जाएगा, रैंसम को क्या कहा जाएगा, प्लेट्स को क्या कहा जाएगा, डोंकी को क्या, स्माइली को क्या। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, मैं आपको एक क्वेश्चन करवा दूंगा, बाकी सब आप इसमें देखिएगा। तो चलिए, ऑरेंज से इन्होंने बनाया ये वाली स्पेलिंग PSBOHF। तो हम यहाँ देखते हैं कि आखिर क्या चेंजिंग हुई होगी। तो बस हम वही देखेंगे, अल्फ़ाबेट्स में बिल्कुल चेंजिंग होगी। जैसे इसमें P आया है तो यहाँ बिल्कुल भी P नहीं था, O था, R था, जो सभी की सभी चेंजिंग हुई है। तो हम देखते हैं यहाँ कभी भी ऐसा कोई भी मान लो क्वेश्चन आता है तो आप उसमें जो स्पेलिंग है उसके नज़दीक के अंक देखिएगा, नज़दीक के अल्फ़ाबेट्स देखिएगा। जैसे A को B में चेंज कर सकता है, A को Z में भी चेंज कर सकता है, B को C में भी चेंज कर सकता है, B को A में भी चेंज कर सकता है। यानी कि एक पीछे एक आगे या एक उल्टा, यानी कि दाईं साइड से एक लेकर एक बाईं साइड से लेकर। तो इसी प्रकार हम चेक करते हैं। अब O और P में क्या रिलेशन रहता है, OP, यानी कि O से एक बढ़ा दिया। अगर हम यहाँ देखें, O से उन्होंने क्या किया, एक बढ़ाकर P लिख दिया। चेक करने के लिए R से S कर दिया, तो R से भी क्या कर दिया उन्होंने, एक बढ़ा दिया, कितना लिख दिया, S। इसी प्रकार A से भी B कर दिया, तो A से क्या कर दिया उन्होंने, B, यानी कि एक एक बढ़ा दिया। फिर N से O कर दिया, तो N से अगला क्या आया, O, यानी कि एक जो है अल्फ़ाबेट में एक आगे वाला ले रहा है बस। G से H में चेंजिंग होगी, तो G को H में बदल दिया, फिर E को F में बदल दिया। सिंपल है, बिल्कुल कुछ नहीं किया। नेक्स्ट वाला जो नंबरिंग पर आने वाला था उसको ले लिया। अब देखिए, इसी प्रकार अगर हम देखें तो हम कहेंगे नेचर के लिए, इस स्पेलिंग के लिए ये कोड क्या होगा। तो हम कहेंगे जैसे इन्होंने अगला लिया था, N के लिए O आ जाएगा, A के लिए B आ जाएगा, इसी प्रकार T के लिए U, T के बाद U आता है, U के लिए V आ जाएगा, R के लिए R के बाद S आता है, E के बाद क्या आता है, F, तो ये आ जाएगा। समझ गए होंगे आप कि बस कुछ नहीं है, चेंजिंग ये करनी थी कि इससे नेक्स्ट वाले लिए गए थे और हमने भी नेचर की स्पेलिंग अगर ली है तो हमने ये बना दिया कि ये चीज़ बन गई है। अब नेचर में फर्स्ट के लिए क्या आया था, हमें पता था A और N को आपस में इंटरचेंज किया था, फिर U और T को इंटरचेंज किया था, R और E के लिए E और R लिख दिया था। ठीक है, अब आप अगला देखिए।
ये एक प्रकार का क्वेश्चन ही है कि पहले ऑरेंज को अगर ये कहा जाए तो नेचर को क्या कहा जाएगा, रैंसम को क्या कहा जाएगा, फिर पूछ लिया प्लेट्स को क्या कहा जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग ये आपको सभी सॉल्यूशन करना है। चलो देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें नेक्स्ट में क्या चेंजिंग की गई है। तो देखिए ऑरेंज से इन्होंने बनाया NQZMFD, तो हम डायरेक्ट वही प्रोसेस करेंगे कि हाँ जो अल्फ़ाबेट्स हैं उन अल्फ़ाबेट्स के तौर पर इसको देखेंगे। यानी कि O को उन्होंने N में चेंज किया, तो इसका मतलब O N और O में क्या रिलेशन है, N के बाद O आता है, यानी कि O से एक घटा के लिख दिया, यानी कि O से एक घटा के लिख दिया, क्या आ गया N। फिर इसमें R से Q में भी क्या किया, R से Q में भी क्या किया, एक घटा के लिख दिया। फिर इसी प्रकार A, अब A जो है A के पहले कुछ भी नहीं होता, तो A के पहले अगर इन्होंने घटा के लिखा है तो क्या लिखा Z, तो हम कहेंगे A से इन्होंने एक घटा के लिख दिया Z। ठीक है, अगर मान लो ऐसा आता है तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि A के बाद तो B C D यूँ चलना है, अगर पीछे की ओर चलना होगा तो हम लेके चलेंगे Z Y यूँ। तो बस कुछ नहीं है, एक एक यहाँ तक तो घटा रहे थे। फिर N से M में क्या हुआ, वही सेम चेंजिंग, N से एक घटा के लिख दिया M, यानी कि हर एक चीज़ को वो एक पीछे की ओर लेके जा रहे हैं। G को F लिख दिया, अब G को भी F घटा के यानी कि एक घटा के लिख दिया, कितना F। फिर E से D लिख दिया, तो E से भी एक कम कर दिया, तो क्या लिख दिया D। सिंपल सी है, सिंपल सा था, बस एक एक घटा के लिखना था। अब अगर हम यहाँ देखें तो इन्होंने NA नेचर की अकॉर्डिंग बनाना हो यहाँ तो क्या बनेगा, हमें पता है कि एक एक घटा के लिखना है, तो N से जस्ट पहले क्या आता है M। इसी प्रकार A से जस्ट पहले क्या आएगा, अब मैंने अभी इसमें भी बताया था कि A से जस्ट पहले क्या है, अगर कुछ नहीं आता तो इसका मतलब क्या है, वो Z से स्टार्टिंग करते हैं, यानी कि A से अगर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा Z, तो आ गया Z। T से अब ST, हमें पता है अगर T मान लो आपको याद ना हो ना, T से जस्ट पहले क्या आना है, तो स्पेलिंग बोलनी स्टार्ट कर दो, यानी कि अल्फ़ाबेट्स बोलने स्टार्ट कर दो। ST यानी कि S आएगा T से जस्ट पहले। फिर इसी प्रकार U, T के बाद U आता है, तो U से पहले क्या आएगा T, तो आ जाएगा T। इसी प्रकार R, P Q R, तो इसका मतलब R से जस्ट पहले कौन सा आएगा Q, तो हमारा आ जाएगा Q। फिर उसी प्रकार E, अब E है तो सेम ही यहाँ भी E था, तो उसको उससे जस्ट पहले कौन सा आना है D, तो बस नेचर के लिए हमारा बन जाएगा आंसर MZSTQD। कुछ नहीं है, जस्ट एक पहले वाला जो है अल्फ़ाबेट लिया गया है, यानी कि O को N में चेंज किया था तो N को M में चेंज कर देगा, A को Z में, तो इसी प्रकार हमने चेंज कर दिए। अब आगे के जितने भी है वो सब आप प्रैक्टिस करिएगा, आपके लिए हैं ये। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑरेंज से इन्होंने बना दिया LIZMT और V। तो देखिए AZNMGT और V और E, ये चीज़ें आपस में कंबाइन होती हैं। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे उसमें स्पेलिंग में बताया गया था। अब हमें ये चीज़ कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा इसमें बता देता हूँ। यानी कि जो आपस में इंटरचेंज होते हैं, मान लो उन्होंने कहा D जो है बाईं तरफ से, D क्या है चौथे स्थान पर, तो दाईं तरफ से चौथे स्थान पर क्या है W, तो DW, ये आपस में कई बार वो चेंज करके दे देते हैं। और E और V को चेंज कर देते हैं, F और U को चेंज कर सकते हैं, और G और T को चेंज कर देते हैं। यानी कि अगर हम बात करें उसमें वही जो क्वेश्चन अभी दिया हुआ था उसमें सेम चेंजिंग थी, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ। यानी कि एक अक्षर जो है बाईं तरफ से 11वां ये K है,
तो वो बाईं तरफ से इसको चेंज करके दाईं तरफ से लिख देंगे P। यानी कि उन्होंने कह दिया कि KSN को अगर मैं कहूँ PH और M, तो आगे कोई भी एक स्पेलिंग दे के आगे पूछ सकते हैं। तो इन्होंने क्या चेंजिंग की होती है, K को P में चेंज कर दिया। इसका मतलब ये है कि K का जो स्थान था बाईं तरफ से 11वां था, उन्होंने इसको चेंज करके दाईं तरफ से 11वां स्थान ले लिया, उसमें क्या है, P है। इसी प्रकार S है, वो बाईं तरफ से क्या था, 19वें स्थान पर, और दाईं तरफ से जो 19वें स्थान पर क्या कर दिया, H, ये चेंजिंग कर दी। ये N है, वो बाईं तरफ से 14वें स्थान पर है, तो दाईं तरफ से M जो है वो क्या है, 14वें स्थान पर। तो आपस में इनका स्थान चेंज कर देते हैं। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा याद करनी पड़ेगी। अगर याद करना चाहो तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए कोई भी अपने दिमाग से या कैसे भी एक ट्रिक बना लो। जैसे A और Z तो आपको याद रहेगा, B और Y ये भी याद रहेगा, क्योंकि 2 नंबर ये दोनों याद रहते हैं। A और Z हमें पता है कि आखिर वाले जो हैं अल्फ़ाबेट्स हैं, B और Y भी इसी प्रकार याद रह जाएंगे। फिर अगर हम बात करें M और N की, ये भी हमें याद रहते हैं, N M एक साथ आते हैं। फिर इसमें याद करने के लिए कई ट्रिक्स हैं, आप अपनी तरफ से बना सकते हो। जैसे G और T है, GT रोड, फिर H और S है, हरभजन सिंह, I और R है, इंडियन रेलवे। कुछ भी बनाओ, अपनी तरफ से बनाकर ऐसे याद कर लो, मोस्टली याद हो जाएंगे। फिर है DW दूध वाला, या कुछ भी ऐसा फनी टाइप में याद करो, चाहे कैसे भी याद करो। अब जैसे ये चीज़ है LO और VE, लव का मतलब, यानी कि आपस में अगर चेंजिंग की गई है L की O में, V की E में, यानी कि हमें कुछ भी करके इसको याद करना है कि बाय द वे पेपर में आता है, हम वहाँ काउंटिंग न करके हमें ये अक्षरों की जो पहचान हो जानी चाहिए कि आखिर इनको यूँ लिखा गया है। अब देखिए उसी पर चलेंगे जो हमने क्वेश्चन देखा था। क्वेश्चन था ऑरेंज को LIZMTV कहा जाए। तो हमने जैसे अभी एक चीज़ देखी थी, क्या, O और L, LOVE हमने याद किया था ना, वही सेम चीज़ है। यानी कि O को L बोला गया, LO, यानी कि उन्होंने क्या किया, एक तरफ तो बाईं तरफ से ले लिए, दूसरा दाईं तरफ से। फिर R और I हमने याद किया था, इंडियन रेलवे। Z और A हमने ये भी याद किया था, MN ये भी याद किया है, GT रोड ये भी याद किया था, VE ये भी हमने याद किया था। इसका मतलब क्या है कि जो भी बाईं तरफ से लिए गए थे उसी की अपेक्षा इन्होंने दाईं तरफ से ले लिए। तो बस कुछ नहीं है, यहाँ भी सेम चेंज करनी है। सेम चेंजिंग में क्या आ जाएगा, सेम चेंजिंग में हमने किया नेचर का, N का क्या आ जाएगा, M, N की जगह M। A के लिए हमें पता है क्या आ गया, Z। फिर T के लिए GT रोड तो आ गया G। U के लिए U, और हमारे पास देखो अब जैसे हमने कई चीज़ें थी वहाँ याद किया हुआ है ना, जैसे हमने GT रोड या मोस्टली चीज़ें याद कर ली। अब रह गई वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास सिर्फ कितनी चीज़ें रहीं, 4 चीज़ें, 1 2 3 और 4। अब A भी याद है, C X भी याद हो जाना चाहिए, यानी कि C और X, X Y Z 3 है, तो ये भी कट हो गया, यानी कि ये भी हमें याद हो गया। अब क्या रहेगी, सिर्फ 3 चीज़ें रहेगी। 3 चीज़ों में आप इसको K और P को रिलेट कर सकते हो, PK, ठीक है, PK, ये चीज़ आपको याद होगी। तो रहेगी कितनी, 2, F और U, JQ, जोकर क्वीन, ताश में होता है ना, तो JQ, जोकर क्वीन, JQ याद हो गया। अब रह क्या गया, F और U, तो ये भी आपको याद हो गया। तो आपको फन वे में या कैसे भी आपको ये चीज़ें याद हो गई हैं। अब देखो आपको ये चीज़ रटनी नहीं पड़ी कि हाँ लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, हाँ हम निकालना जानते हैं, ये अच्छी बात है, पर आपको अगर मान लो अल्फ़ाबेट्स दे दिए जाएंगे तो आपको तुरंत ये चीज़ें याद होगी, ठीक है। अब हम उसी पर चलते हैं। क्या हुआ था, हमारे पास यहाँ वर्ड था U, तो U के लिए हमने अभी याद किया था F, J और Q, जोकर क्वीन रह गया था, और फिर F और U, तो बस U के लिए क्या आ गया, F। अब फिर आ गया R के लिए इंडियन रेलवे होता है तो I आ गया। तो E के लिए, अब E के लिए क्या हमने किया था, LOVE, तो VE,
तो ये चीज़ आ गई है। तो हमें जितनी ज़्यादा हो सके आप इन सभी की प्रैक्टिस अगर कर लोगे ना इसी में, यानी कि ये 4 जो है क्वेश्चन वो करोगे, आपको मोस्टली याद हो जाएगा और बार बार रिपीट करने से ये चीज़ें माइंड में रहेंगी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या किया इन्होंने, ऑरेंज को ये संख्या में बदल दिया, 6, 9, 1, 5, 7, 5 कुछ भी संख्या थी उसमें चेंज कर दिया। आगे पूछ लिया गया कि नेचर को चेंज करो, रैंसम को, इन सभी को चेंज करो। तो बस इसमें भी हम वही देखेंगे कि इनमें संख्या ली गई है तो इसका नंबर देखते हैं। ओ का नंबर हमें पता होना चाहिए, ओ कितने नंबर पर होता है, 15 नंबर पर। ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद करनी पड़ेगी, कुछ नहीं है, सिंपल है, 2 बार 3 बार याद करोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। आर जो होता है वो 18 नंबर पर होता है, कौन से नंबर पर, 18 नंबर पर। अब ए की बात करें तो हमें पता है कौन से नंबर पर होता है, 1 पर। अगर एन की बात करें तो एन कौन से नंबर पर होता है, 14 यानी कि 14 नंबर पर। फिर जी की बात करें तो जी कौन से नंबर पर होता है, 7 नंबर पर। इसी प्रकार ई की बात करें, ई कौन से नंबर पर होता है, 5 नंबर पर। तो हम लोग यहाँ देखते हैं ऑरेंज को उन्होंने इस चीज़ में चेंज कर दिया है। अगर हम गौर करें, ई को उन्होंने 5 का 5 रखा, फिर जी को 7 का 7 रखा, फिर उसके बाद फिर उन्होंने 5 कर दिया, एन को 5 कर दिया। इसका मतलब इन जो संख्या थी इसका योग ले लिया उन्होंने, यानी कि 1 और 4 दोनों का योग कितना है, 5। तो बस वो योग लेके उन्होंने लिख दिया, यानी कि लिखना सिंगल डिजिट में था उनको, इसलिए उन्होंने क्या किया, इनको आपस में जोड़ के लिख दिया। जोड़ के लिखा तो क्या लिख दिया, 5। ए की जगह हमारे पास 1 पड़ा ही था। फिर आ गया 18 था आर, तो 8 और 1 कितना हो गया, 9। इनका योग 9 हुआ तो उन्होंने लिख दिया 9। इसी प्रकार ओ का कितना है, 1 और 5 यानी कि 6। इनका योग 6 है तो उन्होंने लिख दिया 6। तो बस हमें ये चीज़ पता चल गई कि इनका जो नंबरिंग थी उन नंबरिंग को क्या किया उन्होंने, अंकों को जोड़ दिया और जोड़ के जो बनी एक सिंगल डिजिट में चेंज करके लिख दिया है। बस इसी प्रकार हम आगे इनको चेंज करते हैं। अब एन का स्थान हमें पता है, एन का स्थान कौन सा है, 14। 14 का मतलब 4 और 1 यानी कि 5, तो आएगा 5। फिर इसी प्रकार ए का तो क्या था, सिंगल 1 था तो 1। फिर आ गया टी का स्थान कौन सा होता है, 20, यानी कि कौन से नंबर पर आता है, 20। 2 और 0 का योग भी कितना होता है, 2, तो हमने लिख दिया 2। अब इसी प्रकार यू, टी के बाद आया यू का स्थान जो होता है वो 21वां होता है। 2 और 1 कितना हो गया, 3, तो बस हमने कहा यहाँ आएगा 3। फिर इसी प्रकार आर की जगह हमने अभी देखा था 18 को 1 और 8 यानी कि 9। फिर आ गया ई की जगह वही सिंगल क्या है, 5, तो ये 5 का 5। कुछ नहीं है, संख्या में चेंजिंग की गई है, अच्छी चीज़ है। एक साथ ही आपको ये सभी क्वेश्चंस ही हैं, यानी कि ऑरेंज को ये बोला जाए तो नेचर को क्या कहा जाएगा, ऑरेंज को अगर ये बोला जाए तो नेचर को इस लैंग्वेज में क्या कहा जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, इजी टॉपिक है, इसलिए हमने डायरेक्ट ये आपको सारणी के रूप में दे दिया ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब हम देखते हैं ऑरेंज में इन्होंने टोटल संख्या दे दी 60। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है कि इनकी जो संख्या है उसका योग किया जाता है। तो यहाँ भी सेम हुआ है, क्या 15, 18, 1, 14, 7 और 5, जब इन सभी को जोड़ोगे आप तो बनेगा क्या, 60। 15, 18 इन सभी का योग जो है वो 60 होता है, तो इन्होंने इन सभी का योग कर दिया। अब हम इसी प्रकार नेचर का योग कर लेंगे। नेचर में क्या हुआ, एन का 14, फिर ए का 1, फिर इसी प्रकार टी का 20, फिर उसी प्रकार यू का 21, फिर आर का 18 और प्लस ई का 5। बस इस सभी का योग जो भी होगा वो इस नेचर का आंसर हो जाएगा संख्या के अकॉर्डिंग। अगर हम यहाँ योग देखें तो 14 और 1 15 और 5 20 और 20 40, 40 और 30 70, 70 और 9 79, तो 79 ये हो जाएगा हमारा
योग। कुछ नहीं है, जैसा भी आप जोड़ना चाहे जोड़ सकते हैं। मैंने जो जोड़ा है वो वैसे भी 79 ही योग आएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या किया गया, ऑरेंज को बोल दिया PQBMHD। इसी प्रकार इन्होंने पूछा कि आगे जो इतनी स्पेलिंग्स हैं उनके अकॉर्डिंग चेंज कीजिए। अब देखते हैं ऑरेंज और जो इस स्पेलिंग में चेंज किया गया है वो क्या है। तो देखिए कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें या तो देखो उसके जो पास वाली डिजिट है यानी कि उनमें चेंजिंग की गई है। अगर मान लो पास वाली डिजिट में चेंजिंग ना की गई हो, फिर हमें देखना होता है उसमें कि जो यानी कि टुकड़ों में चेंजिंग की जाती है। जैसे अभी मैं बताता हूँ आपको। जैसे इन्होंने क्या किया, ऑरेंज को ORANGE, ऑरेंज को इन्होंने लिख दिया क्या, PQBMH और D, इस प्रकार लिख दिया। और पूछ क्या लिया कि आपको नेचर का बताओ, नेचर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हम यहाँ देखें D और E में क्या चेंजिंग हुई है, E से 1 कम हो गया। G और H में भी क्या हुआ, G और H से 1 की वृद्धि होगी। N से M में क्या हुआ, 1 की कमी होगी। यानी कि O से P, OP 1 की वृद्धि होगी। ठीक है। फिर R से Q, QR यानी कि 1 की कमी होगी। तो उन्होंने A से B फिर क्या हुआ, 1 की वृद्धि कर दी। तो बस कुछ नहीं है, पहले 1 की वृद्धि कर रहे हैं पहले वाले अल्फ़ाबेट में, बाद वाले में 1 की कमी कर रहे हैं। फिर पहले में 1 की वृद्धि, फिर बाद वाले में 1 की कमी। बस इसी प्रकार आगे चल रहा है। तो हम कहेंगे N। अब पहले वाले में O से P में चेंजिंग क्या हुई थी, OP यानी कि 1 की वृद्धि। N के बाद क्या आता है, NO यानी कि आ जाएगा O। इसी प्रकार A से अब हमें 1 की कमी करनी है। क्यों, क्योंकि R से Q में 1 की कमी हुई है। A से मैंने बताया अभी कि कमी जब भी करनी होगी तो हम पिछला A से जस्ट पिछले वाला कौन सा लेंगे, Z। तो A के लिए हमारा आंसर आ जाएगा Z। फिर आया T। अब T में पहले में वृद्धि, फिर कमी, फिर 1 की वृद्धि। T के बाद T के लिए क्या लेंगे, U। T के बाद U आता है, इसमें 1 की वृद्धि। फिर फोर्थ वाले के लिए 1 की कमी, तो U के लिए क्या हो जाएगा, T। फिर इसी प्रकार R में क्या हो जाएगा, 1 की वृद्धि। R के बाद RS। फिर E आ गया। अब E में क्या हो जाएगा, 1 की कमी, तो E के लिए क्या आ गया, D। तो बस सिंपल सी चीज़ थी कि 1 की वृद्धि 1 की कमी की गई है। अच्छी चीज़ है, आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा और ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आप इनको सॉल्यूशन करिएगा। इजी है इसलिए हमने ये टॉपिक पहले लिया है ताकि आप लोग इसी के बेस पर आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे 5-5 नंबर के या जैसे अपने आते हैं रीजनिंग में, बैंकिंग में, तो वो चीज़ें भी लेंगे। इसमें जो शुरुआती चीज़ें हैं वो यही हैं, इसी से बेस बनेगा। इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले लो इसको और अच्छे से आप देखिएगा इनको। जितने भी क्वेश्चंस बने इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करिएगा। आज का सेशन इतना ही था, अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ये चीज़ सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं ये अपने, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।